कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। Welcome everyone to my channel, and in this video I'm gonna get my city clean. But if you ask me why I wanted to do that, I only have two reasons. पहला रीज़न ये था कि ज़िंदगी में जब भी आप कोई अच्छी चीज़ पढ़ते हो, स्मार्ट चीज़ पढ़ते हो, तो आप दूसरों से शेयर करना चाहते हो उसे। और मेरे साथ भी यही था, क्योंकि वो आपको स्मार्ट दिखाती है, जो सबको स्मार्ट बनना ही है। तो आप उस आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करते हो और आप अपने फ्रेंड्स में स्मार्ट बन जाते हो। पर आप कभी भी उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप सिर्फ शेयर करते रहते हो और आप सिर्फ बातों के फन्ने खा होते हो। और शायद मैं भी उस बात पे ही जा रहा था। सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, जो मेरे को डायरेक्टली कभी अफेक्ट करने नहीं वाली। आई वॉन्ट टू बी सेल्फलेस, बट आई ओनली थिंक अबाउट माई सेल्फ। मुझे दूसरों की कभी परवाह नहीं है, अभी भी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट इन माई सेल्फ कि मैं दूसरों की परवाह करूँ। और दूसरा रीज़न ये था कि आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नेचर। आप अगर उस चीज़ के बारे में कंटेंट बनाते हो जो आपको पसंद है, तो आपके ऑडियंस को भी वो पसंद आता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कुछ वाइब का ट्रांसफरेंस होता है। भगवान का कुछ रूल है, विधि का विधान है, आई रियली डोंट नो। सो अपने फ्रेश आए एंथुजियाज्म के साथ मैं भी निकल पड़ा, एक मास्क, एक जोड़ी ग्लव्स और अपनी साइकिल के साथ रोडें साफ करने। क्योंकि चेंज की शुरुआत होती है आपसे, और मेरे लिए सबसे अपनी जगह है जहाँ पे मैं रोज़ साइकिल चलाता हूँ, अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे। और फिर उसके बाद और मैंने कचरा साफ़ करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चल गया कि ये सबसे हार्ड काम था। हाय गाइस, सफाई तो मुझे लगता नहीं कि मैं अकेले कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पीछे जहाँ पे ट्रक जा रहा है इतनी सफाई मैंने कर ली, और आगे लगभग 1 किलोमीटर जितना और है। मैं दिखाता हूँ, पीछे आप देख सकते हो, पीछे पूरा गंदा है, यहाँ से लेकर नर्मदा कैनाल तक। और अभी मैं प्लाज्मा सेंटर पे। तो ये जर्नी आसान तो नहीं होने वाली, पर दोस्तों के साथ शायद ये पॉसिबल ज़रूर होगी। अभी तो रात हो गई है, और रात में मुझे कचरा भी अच्छे से नहीं दिख पा रहा। मैं वाइट पॉलीथीन्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, वो ट्रांसपेरेंट होती है इसकी वजह से। जितने भी छोटे छोटे कीड़े हैं यहाँ पे, मैं उनको नहीं देख पा रहा, और वो मेरे हाथ पे चढ़ रहे हैं। सुबह आऊँगा रोशनी में, जब मैं देख पाऊँ कि मेरे हाथ में क्या आ रहा है। मैं पॉलीथीन की जगह किसी कॉकरोच को तो नहीं पकड़ रहा हूँ। 2 घंटे की कड़ी मशक्क़त से मुझे ये पता चल गया कि ये एक आदमी का काम नहीं है, मुझे और हेल्प चाहिए होगी। क्योंकि उतने टाइम में मैं सिर्फ 7 से 10 मीटर ही क्लीन कर पाया था, विच इज़ नॉट गुड इनफ व्हेन यू कंपेयर इट विद द 1 किलोमीटर लॉन्ग रोड जो मुझे साफ़ करनी थी। पर प्रोग्रेस, बड़ी हो या छोटी, प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस होती है, और ये बात आपसे शेयर करने में मुझे लग गया पूरा 1 दिन। हाय गाइस, इट्स डे 2 और अभी सुबह के 5:15 बज चुके हैं। मैं सो के उठा हूँ, रेडी भी हो चुका हूँ, और अब मैं और मेरा दोस्त हार्दिक, हम दोनों जाने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाय गाइस, तो ये है मेरा साइकिलिंग का रूट, अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे। आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये साइड में बहुत ज़्यादा कचरा होता है, मेनली क्योंकि यहाँ पे अमूल है। तो अमूल से भी जितने भी लोग खाते हैं, तो सारा कचरा इधर ही फेंकते। अमूल से लेकर आगे नर्मदा कैनाल तक साइड में पॉलीथीन्स और रैपर्स और बिस्किट के रैपर्स, अमूल के जितने भी रैपर्स हैं, वो सब इधर पड़े थे। हम लोग के पास सिर्फ ग्लव्स थे, पर हमने ट्राई कर दिया था, क्योंकि हमें चेंज लाना था, और हमें पता है कि चेंज आएगा तो खुद से ही आएगा, एक ग्राउंड लेवल से ही चेंज लाना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम AMC को कॉल करेंगे, AMC के ऑफिशियल्स को, और उनको बोलेंगे कि हमने यहाँ पे कचरा इकट्ठा करके रखा है, आपको सिर्फ यहाँ से उठा के लेके जाना है। उनके लिए हम उनका काम आसान कर देंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप हर संडे को इधर आ सकते हो। मैं आपको संडे को सुबह 6 बजे के बाद 6 से 8 इधर ही मिलूँगा। तो प्लीज़ आप आओ, नेक्स्ट संडे मैं इधर हूँगा 6 से 8। और दूसरे दिन हम सोच रहे थे कि जब हम जाएंगे तो वहाँ पे होगा कचरे का ढेर फिर से, क्योंकि लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं। पर सरप्राइजिंगली वहाँ पे उतना कचरा नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है ना, वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है। जैसे वहाँ पे एक प्लास्टिक की बोतल थी या एक चिप्स का पैकेट था, और अगर हम उसे रेगुलरली साफ करते रहे ना, तो कभी हमको इतना डिफिकल्टी हो ही ना। हाय गाइस, आज डे 3 मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। हम लोग वहाँ पे मस्ती करेंगे, और मस्ती के साथ साथ
हम वहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी कर रहे हैं, हम वहाँ पे लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, दूसरे जानवरों के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये काम बहुत बड़ा है और इसमें और लोगों की ज़रूरत है। तो आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनको अवेयर करो इन्वायरमेंट के बारे में, उनको अवेयर करो क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्योंकि हमारे पेरेंट्स, ओल्डर जनरेशन को ये समझ में ना आए क्योंकि उनकी लाइफ अब उतनी नहीं रही है, उनको सिर्फ आगे 20 और 30 साल जीना है, पर हमको इस अर्थ पे 70-80 साल और जीना है। तो हमारा यहाँ पे जो रहने का है टाइम वो बहुत ज़्यादा है और हमें लॉन्ग टर्म का सोचते हुए चलना है। हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब आप अपने दिमाग से निकाल दो। हम कर रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आज हमने नहीं किया तो कौन करेगा? हमारी जनरेशन है जो अवेयर है क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो अवेयर है पॉल्यूशन के बारे में, तो हमें ही एक्शन लेना पड़ेगा। और हम दूसरों पे नहीं डाल सकते, सरकार पे नहीं डाल सकते हम कि सरकार करेगी या फिर ग्रेटा थनबर्ग की पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज से निकाल के ले जाएगी, वैसा नहीं होगा। हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि बारिश अच्छी हुई है पर टाइमिंग पे नहीं हुई है। ये सिर्फ छोटे छोटे इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज के। ऑस्ट्रेलिया में फायर, ये सब इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज के। वो इनएविटेबल नहीं है, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ध्यान रखें अपने इन्वायरमेंट का। प्लीज आओ, मुझे सपोर्ट करो, मुझे नहीं, आप अपने आप को सपोर्ट करो। ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हो, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सोचो। और आओ अपनी सिटी को पहले क्लीन करते हैं, फिर अपने स्टेट को क्लीन करते हैं, अपनी कंट्री को क्लीन करते हैं, इस वर्ल्ड को क्लीन करते हैं यार। प्लीज ज्वाइन मी, होप यू विल कम। अरे अखिल आ गया, टीम क्लीन इज रेडी। बता अखिल कैसा लग रहा है? ठंडी है बहुत ज़्यादा भाई। दिस इज माई फ्रेंड अनूप भाई कहते हैं, दिस इज माई फ्रेंड अखिल। अखिल, ये दोनों आज मेरी मदद करने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द मिशन क्लीन इंडिया। देखते हैं हो पाता है कि नहीं क्लीन। ये कचरा को अपने उठा के इकट्ठा करेंगे और फिर AMC को कॉल करेंगे। हाँ अखिल जा, तू बहुत अच्छे से ड्रेस हो क्या है यार। तू कैसे करेगा ये काम? मेरे को देख, मैं चड्डी बनियान में घूम रहा हूँ। देखिए अनूप, देख लोग बोलेंगे साहब आए, अरे रे कचरा साफ करने। अच्छा है बाकी लोग आ जाए सपोर्ट, बोले अमीर लोग कचरा साफ कर रहे हैं तो हम भी आते हैं। AMC का हेड आए कचरा साफ करने। श्री अखिल, चल ले ग्लव्स ले लो सब। अखिल ले ग्लव्स पहन ले, ग्लव्स आर फॉर मोस्ट। सब देख रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है मदद करने, और उनको पता है कि अच्छी चीज़ है, और तो भी लोग नहीं आते, लोग झिझकते हैं। गुजरात गवर्नमेंट ये क्या चल रहा है? बैन कर रहा है, बैन को बैन रखो। इंडिया में डेली 26,000 टन प्लास्टिक जनरेट होता है और उसमें से कलेक्ट कितना होता है? ओनली 60,000 टन, और 10,000 टन रह जाता है अनकलेक्टेड, जो एक्यूमुलेट होता है रोड्स के साइड में ऐसे। और ये जो प्लास्टिक है जो अनकलेक्टेड रहता है, ये एंड अप होता है ओशंस और रिवर्स में। और बाय 2050 जितना भी प्लास्टिक है ओशंस और रिवर्स में, वो ज़्यादा होगा जितनी की फिशेस हैं उन ओशंस में। हेलो, AMC और GMC से बात करने की कोशिश तो फेल रही, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। वो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे मैं उनको फिर से कॉल करूँगा, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा और अपना काम जारी रखूँगा। और ये जो साफ़ सफाई का काम है ना, लोग इसे बड़ी गंदी नज़र से देखते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि साइड में से हज़ारों लोग जा रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई तो हमारी मदद के लिए ज़रूर रुकेगा, पर कोई नहीं रुका। एक अंकल रुके थे गुटखा खाने के लिए, मेहरबानी उनकी कि उनने हमारे ऊपर थूका नहीं। पेमल बोलो जुबान तीसरी। अगर हमको अपने आप को और अपनी सोसाइटी को चेंज करना है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जब हमारे घर पे कोई साफ़ सफाई करने आता है तो हम कहते हैं कि कचरा वाला आ गया, पर असलियत में वो साफ़ सफाई करने आए हैं, कचरे वाले तो हम हैं।
तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, सफाई कर्मचारियों को रिस्पेक्ट दें, तो शायद हम अपने आप में और सोसाइटी में चेंज ला पाए। और ये पॉइंट प्रूव करने के लिए लिटरली मैं अभी अपने डस्टबिन से शूट कर रहा हूँ। अब जाके मुझे शायद इसको धोना पड़ेगा। सो प्लीज मत भूलना, संडे 11 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं आपको मिलूंगा अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पे, अमूल डेयरी के थोड़ा और आगे। स्पेसिफिक लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज मुझे ज्वाइन करो यार, मिलके क्लीन करते हैं अपनी सिटी को। एंड विद दैट सेड, इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इन द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।